इंटरवेस्कुलर कोएगुलेशन। डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोएगुलेशन मतलब एक तो होता है कंजप्टिव कोएगुलोपैथी होती है कि मतलब जो सारे जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, प्लेटलेट हैं, तो वो सब मतलब कंजप्शन हो गए हैं पूरा अच्छे से, ठीक है। और इट इज़ इक्विवेलेंट टू जनरलाइज स्वार्ट्ज़मैन रिएक्शन, इसको बोलते हैं स्वार्ट्ज़मैन रिएक्शन। अब आते हैं टाइप। एक्यूट DIC होता है और एक क्रोनिक DIC होता है। एक्यूट DIC की होता है बिकॉज ऑफ द एक्सेस प्लाज्मिन फॉर्मेशन विद ब्लीडिंग फ्रॉम वेरियस साइड, ठीक है। एक होता है सब एक्यूट क्रोनिक DIC, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सेस थ्रोम्बिन फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। अब इसकी ईटियोलॉजी सबसे मोस्ट कॉमन तो होती है हमारी एब्रेप्शो प्लेसेंटा। फिर उसके बाद सेप्टिक एबॉर्शन के बाद पेशेंट सबसे ज़्यादा इसमें जाती है, DIC में जाती है एबॉर्शन के बाद। कोरियोएमनाइटिस के बाद कोरियोएमनाइटिस हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, ठीक है। ऑफ द पिगनीज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में, क्योंकि ड्यू टू लीकेज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिक लाइक मटेरियल फ्रॉम द प्लेसेंटल सिस्टम, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में सीवियर प्रीक्लैम्सिया और हेल्प सिंड्रोम में हेमोलाइसिस एलिविकल लो प्लेटलेट्स चले जाते हैं। एच मोल में पेशेंट DIC में जाती है, ठीक है। और मिड ट्राइमेस्टर MTP में इंट्राएमनियोटिक हाइपरटोनिक इंसलाइन वो करा है। डेक्सट्रान इन्फ्यूजन में कभी कभी हिमोरेजिक शॉक हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है, ऑब्स्ट्रक्टिव हिमोरेज हुआ है, पोस्टपार्टम हिमोरेज, सिजेरियन सेक्शन हिमोरेज, एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी में। ये तो एक्यूट कॉजेज हो गए, मतलब तुम्हारा एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्यूट एम्बोलिज्म है और एक्यूट हीमोरेज है। अब जो होता है सब एक्यूट क्रोनिक किस में होता है? क्रोनिक होता है मिस्ड अबॉर्शन में, इंट्रायूट्राइन डेथ में, या फिर ट्विंस में से कोई एक डेथ हो गई है, फीटल डेथ, डिलेड डिलीवरी हुई है, मतलब जो IUD है उसकी डिलीवरी होने में लेट हो गया है, ठीक है। सिम्टम्स में यही होंगे कि ब्लीडिंग होने लग जाएगी तुम्हारी, लाइक इकाइमोसिस, स्पॉट्स, ब्लीडिंग फ्रॉम इंजेक्शन साइट्स, गम, हेमाटोमेसिस हो जाएगा, ठीक है। मिलेना, ब्लीडिंग पर रेक्टम, हेमेचुरिया बिफोर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी क्या होगा? पोस्टपार्टम हीमोरेज होएगा, सिजेरियन साइड सेक्शन से, सूचर साइड से वल्वल हेमाटोमा बन जाएगा। फिर इसका मतलब अब स्पेसिफिक ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, जैसे अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है तो अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, सीजर्स आ जाएंगे। लंग में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हार्ट में हाइपोटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, किडनी में किडनी फेलियर, ठीक है। डायग्नोसिस वही हम देखेंगे, प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और APTT टाइम बढ़ गया है, ठीक है। थ्रोम्बिन टाइम लेस देन 18 सेकेंड जो होता है वो नॉर्मल होता है। 18 सेकेंड से थ्रोम्बिन टाइम कम होना चाहिए, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और जो INR है, INR की वैल्यू हमने देखी है 1.5 तक हमें मेंटेन करके रखनी है। अगर INR 1.5 से ज़्यादा हो रहा है तो हमें फिर, अगर INR 1.5 से ज़्यादा हो रहा है तो हमें फिर फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर एंटी थ्रोम्बिन 3rd लेवल, प्रोटीन C लेवल कम हो गए, 5 ये जो फैक्टर है, डिप्लीशन ऑफ अदर फैक्टर 5th फैक्टर 7, हाइपोफाइब्रिनोजेनेमिया हमने देखा है कि मतलब वैल्यू अगर फाइब्रोजन की लेस देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, फाइब्रिन डिग्रेडेटेड प्रोडक्ट्स हैं और जो D डाइमर हैं वो बढ़ जाए। तो जो टेस्ट जो D डाइमर होता है, इट इज़ द मोस्ट यूजफुल इन डायग्नोसिंग DIC। और फाइब्रिनोपेप्टाइड A टाइटर भी ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। और जो फाइब्रिन डिग्रेडेटर प्रोडक्ट को हम एलाइजा से या फिर लेटेक्स एग्लूनेशन ऐसे से हम पता कर सकते हैं। मैनेजमेंट हर किसी का इंडिविजुअल रहेगा। एब्रेप्शो प्लेसेंटा है, मतलब वही BT वगैरह करना है। प्रीक्लैम्सिया सिंड्रोम है, वही हेल्प सिंड्रोम का प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, पहले से IUD है तो पहले से अर्ली टर्मिनेशन करना है। हाइपरटोनिक सलाइंस का यूज़ नहीं करना है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मैनेजमेंट करना है। जनरल मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल स्टार्ट कर देंगे 641 के हिसाब से। और इसमें मतलब अलग दिया हुआ है, वैसे 641 है। 1 यूनिट ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट एंड 2 मिलीग्राम ऑफ रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 कैन बी कम्बाइंड इन सीरियस केसेस, ठीक है। और फिर इसके बाद FFP देना है, प्लेटलेट देना है। क्रायोप्रेसिपिटेट में ये कह रहा है इसमें फैक्टर 8 होता है, वॉन ब्लीवेंट फैक्टर होता है, फाइब्रोनोजन रेक्टर रहता है, फैक्टर 13 रहता है और फाइब्रोनेक्टिन रहते हैं 15 ml के केस में, ठीक है। तो ईच यूनिट ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट रेज इज़ द फाइब्रोनोजन लेवल बाई, वैसे उसमें तो 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर्स बताया था, हर जगह अलग अलग चीज़ दी है। जो रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7 थे वो देना है, ठीक है। रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, PT INR APTT, ठीक है। एंटी कोएगुलेंटेशन थेरेपी अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है तो उसमें हेपेरिन देना है। रोल इन द डिबेटेबल इन पेशेंट ऑफ DIC हु आर प्रोन टू ब्लीडिंग, पर मतलब ये है कि मतलब ओवर्ट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, फाइब्रिन डिपोजिशन है, तो उस एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के केस में हेपेरिन 5000 यूनिट IV 4 to 6 hourly देना है, ठीक है। और दूसरे DIC में मतलब प्रोफाइलैक्सिस के लिए बोल रहा है, एक होता है ACA देना है, फाइब्रोनोलाइटिंग एजेंट, एप्सिलॉन अमीनोकैप्रोनोइक एसिड, इनहिबिटिंग प्लाज्मिनोजन एंड प्लाज्मिन, टेरिसॉल इनहिबिट प्लाज्मिन एंड एप्रोटोनिन इनहिबिट नॉन स्पेसिफिक एंजाइम, ठीक है। इसमें डेथ भी हो जाती है, हमें पता ही है DIC में।